चाहता हूं, अपने बच्चों की शादी सही टाइम पर कराओ। ये सहाबा का दौर नहीं है, ये नबी का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये गंदगी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। अपने बच्चों और बच्चियों को अगर गंदगी से बचाना है, उनकी सही टाइम पर शादी करो और शादी को आसान करो। ये जहेज की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये मंगनी की रस्म, ये बारात की रस्म, ये लंबे चौड़े खर्च की रस्म, एक दिन की खुशी के लिए लाखों खर्च करने की रस्म, या लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए जमीन जायदाद बेच देता है, बैंक से लोन लेकर के शादी करता है और अपने आप को हम अहले हदीस भी बोलते हैं और कुरान और हदीस पर चलने का दावा भी करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये दावा करने के बावजूद अगर हमारी शादियों में जहेज का लेन देन हो रहा है, हमारी शादियों में ये रस्म रिवाज बनाए जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस के नाम पर हम कलंक हैं। अहले हदीस सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ आमीन शोर से बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम नहीं है। अहले हदीस तो उस इंसान को कहते हैं जो अपनी इबादत में, अपने मामलात में, अपने तमाम मामलात में वो किताब और सुन्नत की पैरवी करे। मेरे भाइयों, अपने निकाह को आसान करो, रस्म और रिवाज की बेड़ियों से अपने आप को आजाद करो और अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करो। और शादी की बात आई है तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं, शादी में दीनदारी को देखा कीजिए। मेरी माँ, जब आप बहू तलाश करने जाओ तो आप हूर परी जैसी बहू लाने के बजाय दीनदार लड़की को बहू बना के लाओ। और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाओ तो शानदार हवेली देखने के बजाय और बेहतरीन सर्विस और नौकरी और बेहतरीन पैसा देखने के बजाय दीनदारी को देखो। इंशाअल्लाह वो दीनदार लड़का आपकी लड़की को। इसको सुनने के बाद अगर आप फिर भी बर्थडे मनाते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। जब हमने बर्थडे के मनाने और ना मनाने पर एक वीडियो बनाई तो हमारे बहुत सारे मुसलमान नाराज हो गए और बहुत सारे दलाइल पेश करने लगे कि भाई केक ही तो काटा जा रहा है, इसमें कौन सा मुशरिकों के अकीदे से मुशाबहत हो रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, जो आज मैं दलाइल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ना, इसको सुनने के बाद अगर आप फिर भी बर्थडे मनाते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। पहली दलील, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू शुगर एंड स्वीट्स में डारा गोल्डस्टन लिखती हैं कि यूनानियों में, ग्रीक्स में ये अकीदा था कि वो अपनी चांद देवी यानी आर्टेमिस को खुश करने के लिए गोल केक पर मोमबत्तियां लगाते और उन मोमबत्तियों की आग को अपने मुंह से बुझाते और ये समझते थे कि ये मोमबत्ती का धुआं अपनी देवी के पास पहुंचेगा और हमारी दुआओं को कबूल करवाएगा। ये मुशरिकाना अकीदा नहीं है, ये मुशाबहत नहीं है। आगे बढ़िए, द हिस्ट्री ऑफ क्रिसमस में विलियम जे फेडरर लिखते हैं कि जो ऑथेंटिक ईसाई थे, ऑथेंटिक ईसाई जो पुराने ईसाई थे, वो भी ये समझते थे कि सालगिरह मनाना शिर्क है, लेकिन वो भी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्होंने भी हजरत ईसा की पैदाइश के दिन सालगिरह मनाना शुरू कर दिया। बस इतना ही नहीं, और आगे बढ़िए, द टैगन बुक ऑफ डेज में नाइजल पिंक लिखते हैं कि कदीम तहजीबों में यानी ओल्ड सिविलाइजेशंस में ये अकीदा था लोगों का, वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए केक पर मोमबत्तियां लगाकर नजराना पेश करते थे। इतना ही नहीं, और आगे बढ़िए, द लॉ ऑफ बर्थडे में रॉल्फ लिंटन ये बात लिखते हैं कि यूनानियों का यानी ग्रीक्स का ये अकीदा था कि वो समझते थे कि हर इंसान की पैदाइश के दिन पर एक